सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। कलयुग। कलयुग का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे मन में यह विचार आ जाता है कि कलयुग सबसे खराब युग है। कलयुग से खराब समय कोई है नहीं, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है, हमने सुना है, तो यही बताया गया है ना, कलयुग में बहुत सी बुराइयां हैं। मगर अगर कलयुग में कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। प्रभु ने जो है, ये नहीं सब उसमें कलयुग में खराबी समय दिया गया है। प्रभु ने, भगवान ने कलयुग में कुछ अच्छाइयाँ भी दे दी हैं। तो मैं आज वही आपको बताने जा रहा हूँ। तो इससे जुड़ा एक महाभारत में प्रसंग आता है। तो ये जो है, इससे जुड़ा महाभारत में एक प्रसंग है। तो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो महाभारत काल में जो है, एक बार ऋषि मुनि जो है आपस में अपने अपने विचार रख रहे थे कि कौन सा युग अच्छा है, द्वापर अच्छा है, त्रेता युग अच्छा है कि सतयुग अच्छा है। सबने अपने विचार रखे। तो विचार रखने के बाद किसी के मतलब आपस में विचार मिले नहीं, सबकी अपनी अपनी राय थी, अपनी अपनी सोच थी। तो जब ये बात भई, तो उन्होंने जब तालमेल उन लोगों को नहीं मिला, आपस में सामंजस्य नहीं बना, तो उन्होंने यह फैसला किया कि हम वेद व्यास जी के पास जाएंगे। हम वेद व्यास जी के पास जाएंगे तो हम उनसे अपनी बात रखेंगे और उनसे जो है इस बात का उत्तर जानेंगे। तो उन्होंने यह निश्चय किया। जब उन्होंने यह निश्चय किया तो वो लोग पहुँचे वेद व्यास जी के पास। वेद व्यास जी उस समय नदी में स्नान कर रहे थे। तो जब ये लोग पहुँचे हैं उनके पास, एक पेड़ के नीचे ये लोग खड़े हो गए। वेद व्यास जी स्नान कर रहे थे। तो वेद व्यास जी दिव्य ज्ञानी थे। वे जो हैं, इनके जाने के कारण वो जान गए पहले से ये किस लिए आए हैं। तो जैसे ही वो स्नान करके बाहर आए हैं, तो उन्होंने कहा है, कली तुम धन्य हो, कली तुम धन्य हो, कली तुम साधु हो। ऐसा वो बार बार बोलने लगे और कलयुग का गुणगान करने लगे। तो ऋषि मुनियों ने जो है यह बात सोचने लगे कि हम जो है द्वापर त्रेता सतयुग की बात कर रहे हैं, वेद व्यास जी कलयुग की गुणगान कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई। तो जब वेद व्यास जी अपने आश्रम पहुँचे हैं, तो उन मुनियों ने जो है वेद व्यास जी से प्रश्न रखा और पूछा कि आप कलयुग का गुणगान क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों, मतलब कलयुग का बार बार गुणगान कर रहे हैं। तो इस पर वेद व्यास जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सतयुग में जो लंबे समय तक कठोर तप जब तक करते थे, और त्रेता में लंबे समय तक पूजा अर्चना करते थे, और द्वापर में जो लंबे समय तक यज्ञ हवन सब करते थे, पूजा आराधना करते थे, वो सब लंबे लंबे समय के लिए किए जाते थे। तब उनमें वो जाके फल मिलता था, तब उनको करने से तब फल मिलता था। मगर कलयुग में भगवान ने मनुष्य पर दया करके अपने नाम में सारी शक्तियाँ, सारे फल जो है दे दिए हैं। यदि व्यक्ति जो है भगवान के नाम का स्मरण करेगा, भगवान के नाम को याद करेगा, तो उसको वही फल मिल जाएगा जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में बड़े बड़े अनुष्ठान करने से मिलता था। तो इस पर ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया। फिर उनके दिमाग में फिर प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों है कि जो सतयुग त्रेता द्वापर में इतने बड़े बड़े अनुष्ठान और कर्म करने से, साधना करने से फल मिलता था, वो कलयुग में सिर्फ नाम मात्र से क्यों है। तो इस पर जो है वेद व्यास जी ने का जवाब दिया कि भगवान को यह पता है कि कलयुग में मनुष्य की इतनी आयु नहीं होगी, मनुष्य की इतनी आयु नहीं होगी कि वो लंबे समय तक जप तप कर सके, और ना ही मनुष्य में जो है इतनी सारी शारीरिक शक्ति होगी कि लंबे समय तक पूजा जप तप कर सके, और ना ही मनुष्य के पास इतना धन होगा कि बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ हवन करवा सके। इसीलिए भगवान ने इसीलिए भगवान ने जो है मनुष्य पर दया करके अपने नाम में ही सारी शक्तियाँ, सारे फलों का प्रविष्टियाँ कर दी हैं। अपने नाम, अपने फल, जो शक्तियाँ हैं नाम की और भगवान के याद करने की, जो भगवान को प्राप्त करने की जो शक्तियाँ हैं, और फल प्राप्ति की जो शक्तियाँ, भगवान ने सब अपने नाम में शामिल कर दी हैं। बस आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान को याद कीजिए, उसी से जो है आपका कल्याण हो जाएगा, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। बस ऐसा आप कीजिए। अब प्रश्न यह उठता है कि नाम किसका लें। नाम जिस भगवान के प्रति आपकी आस्था हो, जिस भगवान के प्रति आपकी सबसे अधिक आस्था हो, सबसे अधिक श्रद्धा हो, आप सिर्फ उनका नाम लीजिए। उसी से जो है उन्हीं का आप ध्यान कीजिए, आप उन्हीं का नाम लीजिए। बस ऐसा करते रहिए। अब ये बात होती कि हमारे पास नाम लेने का समय नहीं है। ये होता नहीं कभी, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास सांसारिक कार्य इतने हैं कि हमको भगवान की पूजा जो है, हमको समय बहुत कम मिल पाता है। समय कम कम मिल पाता है, वो बात सही है। मानते हैं कि सांसारिक कार्य
कार्यक्रम में जो है व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत व्यस्त हो जाता है इंसान। मगर आप सांसारिक कार्य करते करते आप भगवान का नाम ले सकते हैं। सांसारिक कार्य आप इन हाथों से और शरीर से कर रहे हैं ना, मगर मन से तो आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो मन से भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए और इस शरीर से सांसारिक कार्य कीजिए। बस आपके सांसारिक कार्य भी होते रहेंगे, भगवान का स्मरण भी होता रहेगा और भगवान का आप ध्यान भी करते रहेंगे। तो इसीलिए भगवान को याद करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। इसीलिए कलयुग में सिर्फ नाम आधार बताया गया है। कलयुग में सिर्फ नाम आधार बताया गया कि आप नाम से ही जो है सारे कष्ट का, सारे पापों का निवारण हो सकता है और आपका कल्याण भी हो सकता है। वो एक है ना लाइन कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। अर्थात मनुष्य कलयुग में मनुष्य सिर्फ भगवान का नाम लेके कलयुग में मनुष्य सिर्फ भगवान का नाम लेके ही संसार के गहरे सागर से पार हो जाता है और उसका कल्याण भी हो जाता है, सिर्फ भगवान का नाम लेने से। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान के नाम का स्मरण सदा करते रहें, भगवान को भूलें नहीं, भगवान का ध्यान करते रहें। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा था। अगर आपको वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, तो इसमें कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। राधे राधे।